फ्रेंड्स वेलकम बैक नाउ डिस्कसिंग अनदर एक्सरसाइज 5.6 का जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म पे बेस्ड है। पैरामेट्रिक फॉर्म बोलता है क्या बेटा, अगर कोई फंक्शन x इन टर्म्स ऑफ t गिवन है, कोई फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ t गिवन है, तो जब आप उसका dy/dx निकालेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, dy/dt और इस पूरे के अपॉन में dx/dt। मतलब आप dy का भी y का भी डिफ्रेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ t करवाइए, x का भी इन टर्म्स ऑफ t करवाइए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। कैसे होगा देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, आपको dy/dx निकालना है। x है आपका 2at² और y है आपका at⁴। तो जब आपने dx/dt कराया ना विद रिस्पेक्ट टू t, जब आपने डिफ्रेंशिएशन कराया तो ये बना आपका 4at। फॉर्मूला इज नोन टू यू, t² का होता है 2t, ठीक है। और सिमिलरली dy/dt इज़ नथिंग बट, जब हमने t⁴ का कराया, बिकॉज ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का होगा नहीं, t⁴ का जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो वो आपको देगा 4t³। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे आ गया 4at³। और जैसे कि मैंने आपको बताया था dy/dx क्या होगा, यहाँ पे dy/dt और पूरे के अपॉन में dx/dt। तो दिस इज 4at³, दिस इज 4at, दैट इज इक्वल्स टू 4a से 4a कैंसिल, 1t से 1t कैंसिल और यहाँ बचा t²। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो सिमिलरली जब हम इसका सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे बेटा, ये है इस बार x इक्वल्स टू a cos थीटा, y है आपका b cos थीटा। तो जब x की हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये बनेगा a कांस्टेंट, cos बन जाएगा माइनस का sin थीटा। सिमिलरली y का जब हम कराएंगे तो dy/d थीटा क्या होगा, cos थीटा बन जाएगा अगेन माइनस का sin थीटा। और जब आप अगेन इसका डिवीज़न करवाएंगे dy/dx करवाएंगे, जब ये है माइनस b sin थीटा, ये है माइनस का a sin थीटा, साइन से साइन कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल एंड योर आंसर इज़ b/a। ठीक है, तो इजी लग रहा होगा आपको ये चीज़ें समझने में। अब देख रहे हैं हम प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम 3 में अब वो क्या बोलता है, x आपका sin t के बराबर है, y आपका cos 2t के बराबर है। तो जब आप इसे t की रिस्पेक्ट में करेंगे, साइन बन जाएगा बेटा cos t, ठीक है। और सिमिलरली cos बन जाएगा आपका माइनस का साइन, ये 2t एज इट इज़ यहाँ रहेगा। तो cos का आपने डिफ्रेंशिएशन करवा दिया और जब चेन रूल के अकॉर्डिंगली आप इस 2t का डिफ्रेंशिएशन करवाएंगे तो वो आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका dy/dx आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, ये ऊपर आएगा पूरा फैक्टर तो -2 और ब्रैकेट में sin 2t का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो बनेगा 2 sin t इंटू cos t अपॉन दिस पूरा वाला फैक्टर cos t से cos t कैंसिल और dy/dx की वैल्यू आएगी -4 sin t। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर x आपका 4t के इक्वल है, y आपका 4/t के इक्वल है तो क्या आंसर आएगा। सो अगर मैं x का डिफ्रेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू t तो 4t बन जाएगा 4, ठीक है। सिमिलरली जब मैं y का डिफ्रेंशिएशन करवाऊँ विद t तो ये बन जाएगा 4/-t², बिकॉज 1/t का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है माइनस का 1/t² हो जाता है। तो उसी बेसिस पे ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस का 1/t², ठीक है। और जब आप यहाँ dx/dt इसके लिए करेंगे, आपको पता है ये वाला फैक्टर पूरा ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, तो ये बनेगा 4/-t² और पूरा ये डिवाइड होगा dx/dt, यानी 4 से 4 कैंसिल और आपका आंसर आ गया माइनस का 1/t², ठीक है। अब चलते हैं अगली प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर 5, x है आपका cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y है आपका sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो जब आप x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये बन जाएगा बेटा, cos का बनता है माइनस का sin थीटा, cos 2 थीटा लिखा है तो पहले सबसे पहले जब cos का करवाएंगे तो बनेगा माइनस का sin 2 थीटा एज इट इज़ रहेगा और जब आप 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन करवाएंगे तो ये बन जाएगा 2। अल्टीमेटली माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का sin थीटा है और ये 2 sin 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में जब हम y का करवाएंगे तो sin थीटा बन जाएगा cos थीटा, sin बन जाएगा आपका अगेन cos 2 थीटा और जब आप इस 2 थीटा की करवाएंगे तो ये बन जाएगा अगेन 2, ठीक है। तो यहाँ से जो dy/d थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। और जब आप dy/dx निकालना चाहेंगे, dy/dx निकालने का वही मेथड है dy/d⁻dx d अपॉन में, है ना। तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, जो कि वैल्यू आया था, अपॉन में माइनस का sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। आई थिंक क्वेश्चन बहुत क्लियर होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम नंबर 6, x इक्वल्स टू a ब्रैकेट में थीटा माइनस sin थीटा,
y इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो हमें थीटा की रिस्पेक्ट में ही करवाना है, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या होगा, कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, थीटा बन जाएगा 1 कॉस और साइन थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल रूल है। सिमिलरली जब आप y का करवाएंगे कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा, 1 हो जाएगा 0 और कॉस थीटा का जब आप करवाएंगे वो होगा माइनस का 1 थीटा, ठीक है। अब जब आप डी वाई अपॉन डी थीटा को और डी एक्स अपॉन डी थीटा को रखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये होगा a माइनस का साइन थीटा अपॉन a 1 माइनस कॉस थीटा, a से a कैंसिल, ये माइनस का साइन अभी है एज इट इज़ बना हुआ है। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अगर आप फॉर्मूला रिकॉल कर सकते हैं, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जब यहाँ एंगल थीटा हो तो ये थीटा बाई 2 आता है। सिमिलरली ये गोल्डन फॉर्मूला मैंने आपको रटने के लिए बोला था क्लासेस में, तो दिस 1 माइनस कॉस थीटा आपका हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और जब आप यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, तो कॉस अपॉन साइन इज़ नथिंग बट कॉट थीटा बाई 2, और माइनस तो यहाँ पे था ही। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, ठीक है। अब चलते हैं 7th प्रॉब्लम में। सबसे टिपिकल प्रॉब्लम इस पूरे एक्सरसाइज की। प्रॉब्लम नंबर 7 को हम बहुत आराम से करेंगे। x है हमारा साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, और y है हमारा कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। t की रेस्पेक्ट में होगा, तो जब मैं x का करूँगा t की रेस्पेक्ट में, मैं यहाँ क्वोशिएंट रूल लगा रहा हूँ बेटा, क्वोशिएंट रूल लगा रहा हूँ। देखिए इसको और बड़े आराम से। क्वोशिएंट रूल में जो डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, तो अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर वाले को टच नहीं करना है, और जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ये, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो साइन टी है ना, तो ये अगर मैं इसको साइन टी का होल क्यूब भी लिख दूं तो चलेगा, ठीक है। साइन टी का क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा, वो होगा 3x स्क्वायर के साथ। अगर ये x होता तो ये 3x स्क्वायर बनता, तो 3x स्क्वायर टाइप का लिखा है। तो यहाँ पे यानी क्या हुआ, जब आपने इस 3 का करवाया तो ये आपको कन्वर्ट करके दे देगा 3 साइन स्क्वायर टी का, तो इस स्क्वायर का काम ख़त्म, नहीं, यानी इस 3 का काम ख़त्म। अब जब आप साइन टी का करेंगे, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन होता है बेटा कॉस टी, तो ये चेन रूल चल रहा है। माइनस, अब न्यूमरेटर वाले को टच नहीं करना है, और जो डिनोमिनेटर से आता है उसका डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। क्योंकि ये अंडर रूट एक्स की तरह है, तो अंडर रूट एक्स का होता है 2/1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। तो ये क्योंकि अंडर रूट यहाँ लगा है तो ये 1/2 होगा, और ये एज इट इज़ चीज़ नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इस रूट वाले का हो गया। अब कॉस का करेंगे, कॉस आपको देगा माइनस का साइन, और ये 2t एज इट इज़ अभी यहाँ आएगा, तो कॉस का काम भी ख़त्म। और जब आप 2t का करते हैं तो वो आपको देगा यहाँ पे 2, ठीक है। अब माइनस माइनस यू कैन सी यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल, और जब आप यहाँ एलसीएम लेंगे, जब आप एलसीएम लेंगे पूरा, तो ये वाला जो फैक्टर है उसका मल्टीप्लिकेशन कहीं यहाँ पे भी हो जाएगा एलसीएम लेके बेटा, ठीक है। तो अंडर रूट कॉस 2t और अंडर रूट कॉस 2t आपका क्या बन गया, कॉस 2t। ये मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया है कॉस 2t, जब आपने एलसीएम लिया, ठीक है। 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी एज इट इज़ लिखा है, प्लस का आपको पता चल गया था, माइनस माइनस प्लस है, ये साइन क्यूब का टी एंड दिस इज साइन 2, ठीक है। और अपॉन में जब आपने स्क्वायरिंग किया तो ये अंडर रूट हटा, तो ये कॉस 2t बना, और ये वाला जो अंडर रूट कॉस 2t है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसका पावर है 1, ये है 1/2, तो 1 + 1/2 इज़ नथिंग बट 3/2। तो डिनोमिनेटर में आपको हो जाएगा cos 2t की पावर 3/2। तो ये तो था आपका पहला स्टेप, अभी आपको कुछ नहीं करना है, यहीं तक रुक जाना है। सिमिलरली y, जब आप y का करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर होगा। डिनोमिनेटर में ये एज इट इज़ था, इसको हमने टच नहीं करा। न्यूमरेटर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस न्यूमरेटर को ऐसी और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन। आपको मैं बता दूं स्क्रीन में क्योंकि दिख नहीं रहा है, ऊपर था कॉस क्यूब टी, अपॉन में था अंडर रूट कॉस 2t, ठीक है। तो कॉस 2t का होल स्क्वायर, कॉस 2t को टच नहीं किया, कॉस क्यूब टी जैसे साइन का किया था तो ये बन जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी, और देन जब आप कॉस का करेंगे बनेगा माइनस का साइन टी। देन माइनस का कॉस क्यूब टी को टच नहीं करना है, और अंडर रूट कॉस 2t को जब आपने पिछली बार सॉल्व किया था तो यहाँ पे 2 था और अपॉन में भी 2 था, वो कैंसिल हो जाता है
जस्ट लाइक योर प्रीवियस स्टेप, है ना, उस टाइम भी उसका यही कुछ आया था। माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, यहाँ पे फिर से एलसीएम लिया जाएगा और आपका y कुछ कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। देखिए माइनस का साइन टी है तो माइनस बाहर ले लिया, अंडर रूट कॉस टू टी बन गया, 3 cos स्क्वायर टी एज इट इज़, साइन टी एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस का cos क्यू टी और ये साइन का टी, और अपॉन में तो जैसे लास्ट टाइम हुआ था एलसीएम लेके जब ये नीचे आ गया था तो ये आपका cos 2t इंटू 3/2 बन गया था, है ना। चलिए अब चलते हैं अगले स्टेप पे। नाउ यू कैन सी जब हम इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो dy/dx आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू cos 2t प्लस cos क्यूब टी इंटू 2 sin t cos t। यहाँ पे आपका साइन 2t बचा था तो उसका मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया यहाँ पे। सिमिलरली 3 sin स्क्वायर टी इंटू cos t cos 2t प्लस साइन क्यूब टी और 2 sin t cos t फिर कर दिया। ये आप देख सकते हैं ना, दोनों बार बचा था आपका ये भी और ऊपर इधर भी बचा था, ठीक है। तो उसको भी हमने यहाँ पे ओपन कर दिया है, ठीक है। अगला स्टेप जो अब होने जा रहा है वो इस टॉपिक का मतलब इस क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जो हमारा cos 2t था उसको हम बना देंगे 2 cos स्क्वायर टी ऊपर और नीचे वाले को बना देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ये था हमारे फॉर्मूले जो कि आपको बेटा पता है, ठीक है। अब बड़े गौर से सुनिएगा, cos 2 थीटा आपका पता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इन्हीं फॉर्मूलों को मैंने ऊपर नीचे यूज़ किया है और आपको कैसे हिंट पता चलेगी, जहाँ पे भी प्लस में जो भी पावर हाईएस्ट होगी, देखिए जैसे न्यूमरेटर में सबसे बड़ी पावर cos की है तो जो cos 2t है वो cos के फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा, और अपॉन में साइन की पावर सबसे ज़्यादा है तो नीचे वाला साइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है आपका यहाँ पे सबसे बड़ा हिंट। अब आपको कुछ भी नहीं करना है बेटा, अब आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो दिस इज़ -3 इंटू 2 इज़ माइनस का 6, कॉस स्क्वायर कॉस की पावर टी इज़ कॉस 4t, साइन टी तो एज इट इज़ ऐसे ही आएगा। देन माइनस का 3 और माइनस का 1 जब इंटू करेगा तो आपको एज इट इज़ ये देगा, और ये 2 cos की पावर 4 इंटू साइन टी एज इट इज़ है। सिमिलरली नीचे क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी का जब आप 1 से करवाएंगे तो ये आ गया, -2 इंटू 3 इज़ माइनस का 6, साइन का स्क्वायर ये है, स्क्वायर ये है तो पावर 4 बना, कॉस टी एज इट इज़, और ये 2 साइन की पावर 4t और कॉस टी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल अब कोई ट्रबल नहीं है, एक जैसी टर्म्स दिख रही हैं, ये एक जैसी टर्म्स हैं, इन्हें माइनस करिए तो क्या आ जाएगा आपका बेटा, 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी ये वाली चीज़, और माइनस का 4 cos की पावर 4t इंटू साइन टी। सिमिलरली नीचे क्या हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो माइनस का 4, तो माइनस का 4 साइन की पावर 4t इंटू कॉस टी, और यह 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ से जो चीज़ आप कॉमन ले सकते हैं ऊपर नीचे वो है कॉस टी साइन टी। तो जब आप कॉस टी साइन टी को दोनों से कॉमन लेंगे, इन्हें कैंसिल कर देंगे, यहाँ आपका बचेगा 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब टी अपॉन 3 sin t माइनस 4 साइन क्यूब टी। आप आराम से कॉमन लेके देख सकते हैं। फिर मैं आपको एक फॉर्मूला रिकॉल करा दूं, अगर आपको फॉर्मूले रिकॉल कर सकते हैं तो cos 3 थीटा और sin 3 थीटा को हम इन फॉर्मूले से रिलेट करवाते थे, याद होंगे आपको, ठीक है। तो जब आप इन फॉर्मूलों को रिलेट करेंगे एंड यू विल कंपेयर कि ये कुछ ऐसा ही लिखा गया है, तो डायरेक्टली यू कैन एज्यूम यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, यहाँ प्लस का है, माइनस का है, तो इसको अगर मैं माइनस का 3 cos 3t बना दूँ तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और आप इस पूरे की जगह माइनस का cos 3t लिख सकते हैं, और नीचे तो आपको ये फॉर्मूला जो लिखा है वो एज इट इज़ sin 3t का ही फॉर्मूला है, और जब आप इन्हें कैंसिल करेंगे मतलब cos अपॉन साइन इज़ नथिंग बट माइनस का cos 3t। तो ये था आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो था वो था बेटा आपका ये, ठीक है। बहुत आराम से करिएगा, रिलैक्स होके करिएगा, प्रॉब्लम आपको कोई भी नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। CBSE में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, x इज इक्वल्स टू a इंटू कॉस टी प्लस लॉग टेन देन t अपॉन 2 और y इज़ a इंटू साइन टी।
तो जब हम x का करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू t, कांस्टेंट a एज इट इज़, कॉस का बन जाएगा माइनस का साइन t प्लस, सबसे पहले लॉग का करवाएंगे तो लॉग होता है 1/x, तो ये पूरा का पूरा चीज़ नीचे आ गया, लॉग का काम फिनिश। जब हम tan का करवाएंगे, tan होता है सेक स्क्वायर, ठीक है, तो सेक स्क्वायर t/2 आएगा, tan का भी ख़त्म। और जब हम इस t/2 का डिफ्रेंशिएशन करवाएंगे तो वो हो जाएगा 1/2, बिकॉज 2t इंटू 1/2 इज़ नथिंग, t का होता है 1, तो ये 1/2 ही देगा आपको, इतना तो हमें आता है डिफ्रेंशिएशन। अब मैं अगले स्टेप में क्या करने जा रहा हूँ, इस tan t2 को और इस sec स्क्वायर t/2 को मैं ओपन करूँ। देखिए sec स्क्वायर का मैं उल्टा करूँ तो 1/cos स्क्वायर t/2 हो जाएगा, tan का अगर मैं ओपन करूँ तो sin/cos होता है। यहाँ पे एक cos और एक cos उड़ गया, तो नीचे क्या बचा 1/2 sin t/2 cos t/2। अब अगर आप फॉर्मूला देखें ढंग से तो नीचे आपका कुछ ऐसे बन चुका है, और ये फॉर्मूला किसका होगा, sin t का होगा। तो इस पूरे को अगर मैं ढंग से देखूं तो इसमें ये फॉर्मूला आपका sin t का बन चुका है, तो इसकी जगह अगर मैं sin t लिखूंगा तो चलेगा, और फिर अगर मैं इसे एलसीएम ले लूँगा ये बनेगा a इंटू माइनस का साइन स्क्वायर t प्लस 1/sin t, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर t है, इसको हम cos स्क्वायर t भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली dx/dt का वैल्यू आ गया ये, ठीक है। अब जब हम y का करेंगे, y था हमारा a sin t, तो a तो एज इट इज़ रहेगा, साइन का बन जाएगा cos t, ठीक है। और जब आप इसका डिवीज़न करवाएंगे, dy/dx जब करवाएंगे आप निकालेंगे, तो dy/dt आया था a cos t, dx/dt आया था a cos स्क्वायर t/sin t। सबसे नीचे वाली चीज़ सबसे ऊपर जाती है, पता होना चाहिए, a से a कैंसिल, cos से एक cos कैंसिल, तो ये बचा आपका sin/cos, एंड दिस इज़ नथिंग बट tan t। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सो अगला क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू a sec थीटा, y इक्वल्स टू b tan थीटा। तो जब आपने x का किया dx/d थीटा, a कॉन्स्टेंट एज इट इज़, sec थीटा होता है sec थीटा tan थीटा, ठीक है। सिमिलरली y में b एज इट इज़ होगा, tan का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा, और जब आप इसे डिवाइड करवाएंगे यानी dy/dx रखेंगे तो ये पूरा फैक्टर अपॉन दिस पूरा फैक्टर, यानी b sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा tan थीटा, sec से sec रिमूव, ठीक है। अब इस sec को आप लिख सकते हैं 1/cos थीटा, tan को आप लिख सकते हैं sin/cos थीटा, cos से cos रिमूव, ये बचा sin, और ये sin ऊपर आके बन जाएगा cosec थीटा, और b/a तो एज इट इज़ यहाँ रहेगा ही। तो इन्हीं स्टेप्स को यहाँ पे किया गया है, और फाइनली आपका b/a cosec थीटा आंसर आ गया। ये स्टेप आपको मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है। cos से ऊपर गया, b/a cosec थीटा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। x इज इक्वल्स टू a cosec थीटा, cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इक्वल्स टू a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। तो जब आप इस बार मैं dy/d थीटा पहले कर रहा हूँ, a ऐसी रहेगा, साइन का बनेगा cos, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल में पहले मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन कराया तो ये बना 1, इसको एज इट इज़ यहाँ लिखा, प्लस अब मैंने थीटा को एज इट इज़ लिखा, और जब मैंने कॉस का डिफ्रेंशिएशन करवाया तो वो बन गया माइनस का साइन थीटा, ठीक है। कॉस एंड कॉस यहाँ पे रिमूव हो गया, और आपका क्या बचा, थीटा साइन थीटा। ये नेगेटिव साइन है, लेकिन जब ये नेगेटिव इसके साथ आता तो ये पॉजिटिव कर देता। तो यहाँ से आपको मिलेगा a थीटा साइन थीटा, वैल्यू ऑफ dy/d थीटा। ऐसी जब आप x का करेंगे बेटा, तो x/d थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बन जाएगा माइनस का साइन थीटा, और यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। थीटा का किया तो 1 साइन थीटा एज इट इज़, अब थीटा को एज इट इज़ रख दिया आपने, और साइन का किया तो बना कॉस थीटा, ठीक है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएगा, और आपका बचेगा a इंटू थीटा कॉस थीटा। अब dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो यू कैन सी ये बना a इंटू थीटा साइन थीटा अपॉन a थीटा कॉस थीटा, a कैंसिल, थीटा कैंसिल, दोनों कैंसिल, एंड साइन अपॉन कॉस इज नथिंग बट tan थीटा, ठीक है बेटा। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। तो CBSE में पूछा गया प्रॉब्लम है x इज इक्वल्स टू अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t, y इक्वल्स टू a की पावर कॉस इनवर्स t, और ये भी अंडर रूट में। तो जब आप इस चीज़ को ढंग से देखें, इसे मैं 1/2 लिख सकता हूँ, अंडर रूट है क्योंकि
कुछ ऐसा, ठीक है। अब जब मैं सबसे पहले 1/2 का करवाता हूँ, 1/2 का यानी x की पावर n का जब मैं सबसे पहले करवाऊँगा तो ये 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाता है। तो इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन यानी 1/2 के लिए जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो आएगा 1/2 अंडर रूट ये पूरा का पूरा फैक्टर एज इट इज़। अब यहाँ 1/2 का गेम ख़त्म। अब मैं करवाऊँगा फिर a के हिसाब से, ax के हिसाब से। ax का फॉर्मूला होता था ax log a, है ना। तो वो ax log a डायरेक्ट आ गया। तो अब इस a का भी काम फिनिश। अब बचा मेरे पे सिर्फ साइन इनवर्स टी, है ना, चेन रूल के अकॉर्डिंगली। साइन इनवर्स टी आपका क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। दूसरा है 1/2 यहाँ दिख गया, अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख गया, लॉग ए दिख गया। ये ऊपर एकदम से सडनली क्यों आ गया? देखिए ऊपर अगर x है और नीचे अंडर रूट एक्स लिखा है, क्योंकि अगर ये पूरा एक चीज़ है, इसको देखिए ये और ये पूरा एक चीज़ है, एक के ऊपर अंडर रूट नहीं है और एक के नीचे अंडर रूट लगा हुआ है। तो जब आप इसे रैशनलाइज करवाते हैं बेटा तो ये क्या हो जाता है x√x अपॉन x कट के x, तो रूट x आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि अगर a अपॉन अंडर रूट a होता है तो उसको आप अंडर रूट a लिख सकते हैं। ये जूनियर लेवल में पढ़ी हुई प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सिमिलरली ये चीज़ इन दोनों को लेके ये कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर अंडर रूट में आ जाएगा a साइन इनवर्स t। अब जब हम y देखेंगे, सेम रूल है y के लिए भी। 1/2 अंडर रूट में पूरा आएगा, देन फिर आप ax के हिसाब से करेंगे तो ये पूरा लिखा जाएगा, log a एक्स्ट्रा आ जाएगा। और जब आप cos इनवर्स t का करवाएंगे वो होगा माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस चीज़ को फर्दर आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, उसी फॉर्म में जैसे आपने dx/dt को लिखा है। इट्स 1/2 माइनस का साइन है, क्योंकि इस बार ये देखिए माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है। ये अंडर रूट में नहीं है, ये फिर से ऊपर अंडर रूट में आ जाएगा, log एज इट इज़ लिखा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा गया। अब द वेरी लास्ट स्टेप इज़ dy/dx को माइनस का अंडर रूट a cos इनवर्स t इंटू log a अपॉन 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली dx/dt आपका क्या था √a साइन इनवर्स log a अपॉन 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल, log a से log a कैंसिल, आपका बचा सिर्फ ये। और इसको अगर आप गौर से देखें, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में y की वैल्यू थी ये, तो यहाँ पे y आ गया, x की वैल्यू थी ये, तो x ही आ गया। एंड योर आंसर इज़ माइनस का y/x। आई होप एक्सरसाइज इज़ क्लियर टू यू। बहुत तेज़ स्पीड में पढ़ाया गया है ताकि आपका टाइम सेव हो सके। थैंक यू बेटा।